Vote counting for the Assam Assembly elections is set to take place on Monday, and the political atmosphere is charged with anticipation. The BJP, which is aiming to retain power in the northeastern state, has expressed strong optimism about the outcome. In an exclusive interview with OTV, Assam BJP President Dilip Saikia said the party is 110% confident of forming the government once again. He further claimed that the BJP alone will win more than 80 seats in the election. Saikia also asserting that the NDA alliance is set to cross the triple-digit mark in the state. With bold claims and high confidence, all eyes are now on the counting day to see if the BJP can deliver on its promise of another decisive victory. देखिए, हमने जो पिछले 12 साल में मोदी जी के नेतृत्व में आसाम में विकास का एक नया इतिहास रचा है। साथ में विकास के साथ विरासत भी, ये जो प्रधानमंत्री जी का जो हमेशा आग्रह रहता है, और उसके साथ आसाम गवर्नमेंट डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा जी ने पिछले 5 साल में विशेष रूप में आसाम को एक विकसित प्रदेश बनाने के लिए जो भी कदम उठाया था, और साथ में सभी वर्ग को, आप महिला से युवा तक, ज्येष्ठ नागरिकगण से लेकर के दिव्यांगजन तक, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी हो, सभी को जो न्याय दिलाने का और उनको एक सामाजिक सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा देने का हर एक कदम उठाया था, उसका परिणाम, उसका दाम देने के लिए असम की जनता निश्चित रूप से अपना मतदान किया है। और हमारा विश्वास है, क्योंकि बूथ लेवल से जो एक पूर्वानुमान हमारे पास आया है, जो आकलन हमारे पास आया है, वो आकलन से हमको लगता है इस बार हम लोग जो पिछले बार हमारा वोट शेयर था वो भी बढ़ेगा और आसन भी बढ़ेगा। बीजेपी को भी बहुत अच्छा एक परिणाम आएगा ऑन इट्स ओन, और एनडीए मित्र दल हमारे जो है बीपीएफ है और असम गण परिषद है, दोनों को भी अच्छी खासी सीटें मिलेंगे। तो इसीलिए हम कुल मिलाकर के एनडीए को ट्रिपल डिजिट का नंबर हमको मिलेगा। पिछले 2 इलेक्शन में बीजेपी का आंकड़ा 60 से ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, इस बार क्या आकलन है और एनडीए 75 से कितना तक पहुंच पाएगी? नहीं, देखिए, एनडीए का तो 83 था हमारा टोटल मिला करके, अब जब बोलेंगे हिसाब करेंगे तो पिछले बार, क्योंकि बीपीएफ हमारे साथ नहीं था, ईपीपीएल हमारे साथ में था, तो कुल मिला करके इस बार आंकड़ा ट्रिपल डिजिट तक जाएगा, ऐसा हमको लग रहा है। और अकेले बीजेपी का? अकेले बीजेपी का 80 ±2। इसके पीछे क्या आप राज मानते हैं कि डीलिमिटेशन के बाद ये पहले इलेक्शन है, विपक्ष का कहना है कि डीलिमिटेशन ऐसा किया गया है ताकि आप लोगों के ही ये सुहाए? नहीं, कुल मिलाकर के कई इसका एंगल है। एक तो विकास का विषय है, एक तो सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ विषय था, दूसरा डिलिमिटेशन भी है, और साथ में लोगों ने भरोसा जो जताया है, नेतृत्व के ऊपर भरोसा बहुत बड़ा बात होता है। हिमंत बिश्व शर्मा जी के ऊपर असम के जनता, युवा हो, महिला हो, बेरोजगार युवा हो या शिक्षित युवा हो, सभी लोगों ने, या बुजुर्ग लोग हो, सीनियर सिटीजन्स हो, या दिव्यांग जनता हो, एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, माइनॉरिटी भी मान लीजिए कुछ हद तक। इसी बात का कांग्रेस का कहना है कि आप वोट पोलराइजेशन करके यहाँ जीत रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस का हालत बहुत, मतलब जो यहाँ के इंडिजिनियस लोग जहाँ रहते हैं वहाँ पर कांग्रेस का संगठन भी बहुत कमज़ोर हो गया है, नहीं के बराबर है, और वो एक पार्टिकुलर कम्युनिटी के बीच में कांग्रेस आज दिखाई देता है। इसीलिए हमने बोला है इस बार असम में, विशेष करके असम में बोल रहा हूँ, शायद देश में भी ये लागू होगा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ एम एक लागू होगा।